नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, वीडियो की शुरुआत में ही आपसे ये बात कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा कि मैंने एक पोल किया है जिसमें जानकारी मांगी है आपसे कि आप किस विषय पे जानकारी चाहते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं कि पर्लवाइन के बारे में आपको अपडेट चाहिए, पीवीसी मेटा टोकन के बारे में अपडेट चाहिए, या दोनों ही विषयों की आप जानकारी चाहते हैं। आपकी पसंद पर ही वीडियो की जो है अपडेट बनाई जाएगी। ऑलराइट दोस्तों, अब आता हूं मैं वीडियो के टॉपिक पर, यानी कि वीकली अपडेट पर। और वीकली अपडेट के लिए भी आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपको ये पसंद आ रही है या नहीं, इसे कंटिन्यू रखना है या नहीं। और साथियों, इस विषय की जो तारीख सीमा रहेगी वो रहेगी 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक की। कुछ अपडेट्स या आपके सवालों पर हमने इस वीडियो में बात की है, जिसे आगे जानेंगे। और कुछ बातें जो आपने पूछी है या कहीं छोटी बड़ी हरकतें जो कि पर्लवाइन या पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर हुई हैं, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिकैप से, जो कि 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक का है। दोस्तों, पिछले पूरे हफ्ते में 10,000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े हैं। 1292 यानी कि 1292 पीवीसी मेटा टोकन धारकों के खातों में भी वृद्धि हुई है। पीवीसी मेटा टोकन के रेट भी बीयूएसडी के मुकाबले में 0.0835 बीयूएसडी बढ़ा है। ऑटोपुल के लिए सिस्टम द्वारा कोई भी निश्चित समय नहीं बताया गया है। चर्चा ये भी की है कि नए नोटिफिकेशन के आधार पर 200% कैप या अपग्रेड कॉस्ट की लागत मूल्य का 2 गुना ऑटोपुल सभी बचे हुए खाता धारकों को दिया जाएगा। अब यहां तक तो अधिकतर साथियों का एक मत है इस अपडेट को लेकर, लेकिन ऑटोपुल डीपी में दिया जाएगा या पीवीसी मेटा टोकन में, इस विषय पर कई लीडर्स की अलग अलग राय है। और हमने ये अनुमान जताया था कि ऑटोपुल डीपी में ही आना चाहिए। अब अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मात्र अनुमान है। पीवीसी मेटा टोकन मिलेगा तो भी अनुमान रहेगा, और यदि ऑटोपुल डीपी में आएगा तो भी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कहा था, फिर भी वो अनुमान ही रहेगा। आगे हमारे जितने साथी ये कह रहे हैं या जितने साथी ये मान रहे हैं कि ये आगे आने वाला ऑटोपुल सिस्टम का अंतिम ऑटोपुल रहेगा, तो उस विषय पर इतना ही कहना चाहूँगा कि सिस्टम द्वारा इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, तो आधारहीन बातों का हिस्सा न बने। और दोस्तों, आपसे ये भी अपील की गई थी कि किसी के द्वारा विचार रखने पर उस पर इल्ज़ाम आरोप न लगाएं। तो दोस्तों, ये था पिछले हफ्ते का रिकेप। और इस हफ्ते की बात करें तो 11 दिसंबर से हफ्ते की शुरुआत हुई, और कुछ हफ्तों के अंतराल के बाद आज फिर 3,000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े हैं। आज हमने पिछले हफ्ते का रिकेप किया जिस तरह अभी किया है। साथियों, 12 दिसंबर के दिन 1,000 नई आइडिया रजिस्टर हुई। आज इस बात का भी जवाब दिया है कि पर्लवाइन यदि कमीशन नहीं दे रहा है तो भी पर्लवाइन के बारे में अपडेट क्यों दी जा रही है, या कुछ साथी भविष्य में पीवीसी मेटा टोकन का रेट लाखों करोड़ों तक का क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस में आपने पैसा निवेश किया है, अब बिजनेस से मेरा मतलब है केवल पर्लवाइन से नहीं है, हर एक निवेश से। फिर चाहे आपने अपने खुद जांच परख करके वो बिजनेस किया हो या फिर किसी के द्वारा समझाने पर किया हो, उस निवेश से यदि लाभ आपका है तो हानि भी आपकी ही रहेगी। इसके लिए दूसरों को दोष देने से बेहतर है उस क्षेत्र को समझें, जवाबदारी भी लें अपने पैसों की। बात करें 13 दिसंबर की, तो आज 2,000 नई आइडिया पर्लवाइन से जुड़ी हैं। और आज सवालों के जवाब में टोकन फार्मिंग में मिलने वाले रिवार्ड के रिडीम्शन को लेकर बात की है। इस रिवार्ड में 85% बीयूएसडी मूल्य के पीवीसी मेटा टोकन दिए जाएंगे और 15% आपको जो है सीड फंडिंग के लिए रिजर्व रखे जाएंगे बीयूएसडी। कम से कम 10 रिवार्ड वैल्यू होनी चाहिए रिवार्ड को रिडीम करने के लिए। कम से कम 10 बीयूएसडी या 10 पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए रिवार्ड में मिले टोकन को ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए या फिर बीयूएसडी को सीड फंडिंग में जोड़ने के लिए। और अगर आपके मन में ये दुविधा हो कि टोकन फार्मिंग करें या ना करें, तो यदि आपके पास फार्मिंग की इतनी बड़ी टीम हो कि आप 800 दिनों में पूरे होने वाले रिवार्ड प्रक्रिया को 200 दिनों में या फिर 400 दिनों में ही अचीव कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल टोकन फार्मिंग करनी चाहिए। लेकिन आप अकेले ही 200% रिवार्डेड बीयूएसडी के लिए टोकन फार्मिंग करेंगे तो 800 दिनों तक आपका जो डबल रिवार्ड मिलते हैं आपको, वो मिलते मिलते बीयूएसडी की कीमत पीवीसी मेटा टोकन के बदले में काफ़ी घट जाएगी। तो 200% मूल्य के बदले में हो सकता है कि लगाए गए टोकन्स का आपको 80 से 90% मूल्य ही मिल पाए। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं अलग से स्पेसिफिक वीडियो भी ले आऊँगा। तो यदि टोकन फार्मिंग का ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो आप फार्मिंग टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल तक लेके जाएं। अब मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आपको टोकन फार्मिंग में जो है अपना रेफरल टीम बढ़ानी है। ये आप चाहते हैं, टोकन फार्मिंग की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा फायदा हो, तो आप कर सकते हैं। मैं किसी को बाध्य नहीं करता। अब अगर बात करें 14 दिसंबर की, तो आज भी 2,000 नए मेंबर्स पर्लवाइन से जुड़े हैं। और आज एक ऐसे टॉपिक पर बात की जिसे आपने ज़्यादा सुनना पसंद नहीं किया कि पर्लवाइन अगर इंटरनेशनल है तो जानकारी भारत से ही क्यों आती है।
देश का सिस्टम है या यूएसए का सिस्टम है, इसको लेकर भी कई भ्रांतियाँ दूर हो सकती हैं इस वीडियो में। अब कितनी आबादी भारत से ये पल्लव आयन को विजिट करती है, अब इसकी भी चर्चा हमने इसी वीडियो में की है। वैसे आप अगर डे बाय डे अपडेट इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस हफ्ते के सभी वीडियोस का लिंक तारीख के आधार पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। 15 दिसंबर को 2000 और 16 दिसंबर को 1000 नए खाते पल्लव आयन परिवार का हिस्सा बने। अब अगर आगे बात करें 17 दिसंबर की, तो आज हफ्ते के आखिरी दिन भी 1000 नए खाते पल्लव आयन का हिस्सा बने। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपने आज का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने कुछ जानकारियों एवं अपडेट्स पर बात की है कि ऑटो पुल न आने की वजह से डीपी से टोकन फार्मिंग को रोक के रखा गया है। अब कहीं ना कहीं सिस्टम द्वारा जो क्रिप्टो करेंसी का दाव है उतना कारगर साबित नहीं हुआ है। वैसे अब देखा जाए तो एक कारण ऑटो पुल न देने को छोड़कर सिस्टम की इतनी बड़ी गलती नहीं है, हमारा क्रिप्टो में अलगाव या ज्ञान का अभाव, और जो दूसरे प्लान है या करेंसी है उनका अनुभव कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है इस क्रिप्टो करेंसी में भाग ना लेने का। तो दोस्तों, इस पूरे हफ्ते में लगभग 2000 नए खाते प्रतिदिन की दर से जुड़कर 12000 नए खाते पल्लव आयन परिवार का हिस्सा बने हैं। बीएससी स्कैन के आधार पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों के खातों में 1280 खातों की वृद्धि देखी गई, यानी कि 1280 नए पीवीसी मेटा टोकन धारकों के खाते में वृद्धि देखी गई है। और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.081 BUSD के आसपास बढ़ा। अब डे बाय डे प्रोग्रेस जानने के लिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब वीडियो के अंतिम पड़ाव में कुछ बातें कहना चाहूँगा। साथियों, सबसे पहली बात, देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो मैं आपको निवेश करने या न करने के लिए नहीं बाध्य करूँगा। पैसा आपका है, जहाँ चाहें जितना चाहें निवेश कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि बिन देखे सुनहरे भविष्य के लिए आप वर्तमान को व्यर्थ ना करें। कोई भी फैसला लें, लेकिन सोच समझकर, अपनी व्यय क्षमता एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही लें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वैसे भी आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, देखिए, जब समंदर में पानी रहता है तो मछलियाँ चींटियों को खाती है, और जब समंदर में पानी नहीं रहता है तो चींटियाँ मछलियों को खाती है। मतलब मौका सभी को मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करना होता है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।